नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। और उधर लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस दौरान सीएम योगी ने कार्य समिति को संबोधित किया। सुनिए। अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के इन सफलतम कार्यकाल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया था और इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस यात्रा को आगे बढ़ाया आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के सामने जो पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक अविश्वास की स्थिति पैदा की थी, प्रदेश के बारे में जो धारणाएं देश और दुनिया में बन चुकी थी, इन 5 वर्षों में भले ही 3 वर्ष ही हमें कार्य करने को मिले हों, 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के प्रबंधन और उससे प्रत्येक नागरिक को राहत मिल सके, इस दिशा में जो प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाए थे, इसमें ज्यादा समय हमारा प्रबंधन और इससे आम नागरिक को राहत मिल सके, इसमें ज्यादा समय हम लोगों को लगाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, सरकारों के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके अवसर पर। मुरादाबाद के बिलारी गांव में एक राशन कार्ड गोदाम पर 10 कट्टे उतारे जाने पर विवाद हो गया। राशन डीलर के बेटे पर आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हमला बोल दिया और जिसकी सूचना मिलने के बाद इब्राहिमपुर गांव के प्रधान और उसके चचेरे भाई मौके पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने धारदार हथियार से प्रधान पर हमला बोल दिया, जिससे बीजेपी समर्थित ग्राम प्रधान के सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और कुछ हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आज 7 जिलों के आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें से बुलंदशहर, देवरिया, अंबेडकर नगर, कानपुर आउटर, हमीरपुर, मैनपुरी और रायबरेली जिले शामिल हैं। इन शहरों में नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। बता दें कि सूची में अनिल कुमार सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी लखनऊ बने, संतोष कुमार सिंह अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी बने, श्लोक कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर बने, आलोक प्रियदर्शी पुलिस अधीक्षक रायबरेली बनाए गए, अजीत कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर बने और तेज स्वरूप सिंह पुलिस अधीक्षक कानपुर आउटर बने। श्रीपति मिश्रा पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ बनाए गए, संकल्प शर्मा पुलिस अधीक्षक देवरिया बने, शुभम पटेल पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बनाए गए, अशोक कुमार राय पुलिस अधीक्षक संबंध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ बने और अंत में कमलेश दीक्षित पुलिस अधीक्षक मैनपुरी बने।
और 3 जून को ग्राउंड सेरेमनी होगी जिसमें कि कई दिग्गज शामिल होंगे। कई दिग्गज उद्योगपति इस ग्राउंड सेरेमनी में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी डिजिटल भूमि पूजन करेंगे। तो 3 जून को होने वाली ग्राउंड सेरेमनी में कई दिग्गज उद्योगपति शामिल होंगे और खुद पीएम नरेंद्र मोदी डिजिटल भूमि पूजन करेंगे। इस सेरेमनी का राजधानी को ट्राई कलर थीम पर सजाया भी जाएगा। जिला प्रशासन की देखरेख में तैयारियां भी पूरी होंगी। एयरपोर्ट से आईजीपी तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। यह विशेष सेरेमनी होगी जिसका उद्घाटन खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे। जिलाधिकारी लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों को तिरंगा लाइट से भी सजाया जा चुका है। और यूपी के देवबंद में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में महमूद मदनी बयान देते हुए कहने लगे कि देश में बहुमत उन लोगों का नहीं है जो नफरत के पुजारी हैं और अगर हम उनके उकसावे में आकर उसी लहजे में जवाब देंगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण के चलते महमूद मदनी सरीखे लोगों को वीआईपी दर्जा मिलता रहता है जो आज छिन गया है और इसी वजह से हताशा में आकर ऐसे बयान दे रहे हैं। और प्रियंका गांधी जून के पहले हफ्ते में लखनऊ आ सकती है। उनका ये लखनऊ का दौरा होने वाला है। यूपी में कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेंगी प्रियंका गांधी। इस चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। तो जून के पहले हफ्ते में प्रियंका गांधी का लखनऊ आना हो सकता है। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी रही अब तक प्रियंका गांधी और अब यूपी में कांग्रेस चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए लखनऊ में आ रही हैं, जहां जून के पहले हफ्ते में उनका यह दौरा हो सकता है। और सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सड़क सुरक्षा और यातायात निगमों को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। सड़क को किनारे जितने भी अवैध निर्माण पाए जा रहे हैं उनको भी हटाए जाने के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। सख्ती बरती जा रही है। अवैध पार्किंग, अवैध परिवहन कारोबार से जुड़े माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र की सघन जांच भी की जा रही है। परिवहन कारोबार से जुड़े माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार अब सख्त नजर आ रही है। सड़क अभियान के चलते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र की भी सघन जांच की जा रही है और यहां तक कि जो सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण हैं उन्हें हटाया भी जा रहा है। और यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं बीते दिन समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। सपा सदस्य बलराम यादव ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में शनिवार को किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सबका पेट भरने वाला किसान आज अपमानित हो रहा है। बीजेपी ने चुनाव से पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन अब बेबुनियादी मुद्दे उठाकर सरकार किसानों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी सरकार ने पलटवार करते हुए सपा शासनकाल में किसानों की दशा का जिक्र किया और कहा कि आप लोगों ने किसानों की हालत बदतर बनाकर रख दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी सरकार में किसानों को काफी मुनाफा मिला है। और विधान परिषद के सभापति कुमार मानवेंद्र सिंह ने बीते कल में नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह और मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए कि सदस्यों के सवालों और सूचनाओं के जवाब प्रत्येक दशा में निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करें।
सभापति ने यह भी कहा कि यह मामला संसदीय कार्यों के विलंब का है। अगर समय पर जवाब नहीं आए तो सदन के पास अपने अधिकार हैं और सदन अपने अधिकारों का प्रयोग भी करेगा। कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि विधान परिषद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्धारित समय सीमा में सरकार उत्तर नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में उनके कुल 56 प्रश्न स्वीकृत हुए थे, जिनमें से मात्र 13 प्रश्नों के जवाब ही सरकार से मिले हैं और इसी को लेकर सभापति ने सरकार के नेताओं को सख्त आदेश दिए। और बीजेपी सांसद मेनका गांधी कल बरेली पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदें घटी हैं कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उम्मीदें कम होने से इंसान हिंसा की तरफ चला जाता है। वहीं सांसद मेनका गांधी ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कोशिश होनी चाहिए अब कि इस चीज़ के ऊपर सरकार गंभीरता से देखे, क्योंकि कोविड के बाद बेरोज़गारी सचमुच में बहुत ज़्यादा फैल गई है। और बेरोज़गारी फैलने के अलावा उम्मीदें घट गई हैं कि नौकरी कभी मिलेगी भी कि नहीं। अब जब इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर वो हिंसा पर चले आता है। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके क्या होगा? देखिए, अगर आप दूध पिएंगे तो गाय पैदा होंगी ही, गाय पैदा होंगे ही तो लोग छोड़ेंगे ही सड़क पर। तो या तो आप दूध पीना बंद कर दें, या तो गौशालों का बहुत ही सख्ती से आप सब लोग उसमें शामिल हो जाएं। हम लोग क्या है, 2-4 पिंजरे बनाते हैं, उसको गौशाला बोलते हैं, उसमें 4-5-10 गाय डाल देते हैं, वो भूख से मर जाती हैं, सरकार के पैसे चोरी किए जाते हैं। यही हो रहा है ना। तो या तो आप दूध पीना बंद कर दें, कोशिश होनी चाहिए। और खबर बस्ती से है, जहां पर सदर कोतवाली के भादेश्वर पुल के पास एक युवती बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि पीड़िता की बहन की शादी थी, सभी घर वाले शादी में व्यस्त थे, तभी दोनों आरोपियों ने पीड़िता को जबरन बाइक पर बिठा लिया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। और खबर मुरादाबाद से, जहां पर पहली बार महिलाओं के लिए नाइट मैराथन का आयोजन किया गया। पुलिस की ओर से रन फॉर शक्ति मैराथन में बड़ी संख्या में छात्रा और युवतियां नजर आई। महिलाओं ने पहली बार रात 10 बजे के बाद शहर में बेफिक्र होकर दौड़ लगाई। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत रन फॉर शक्ति मैराथन का आयोजन मुरादाबाद पुलिस द्वारा किया गया। वहीं इस मैराथन के बाद एसएसपी हेमंत कोटियाल ने जानकारी दी। रन फॉर शक्ति का कार्यक्रम था, जिसमें महिलाओं बच्चियों से अपील की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नाइट रन में हमारा सहयोग कर रहा था और क्या कहते हैं प्रतिभा कर रहा था। बहुत ही क्या कहते हैं आनंद की स्थिति से आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पार्टिसिपेशन मिला है। करीबन 700-800 लोग यहाँ पे महिलाएं हैं जो पार्टिसिपेट किया है और ये दिखाया है कि नारी शक्ति कहीं कम नहीं है। मिशन शक्ति के अंतर्गत ये कार्यक्रम कराया गया था, एक जज्बा जोश अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ आधी आबादी है और आधी आबादी का हक पूरी आबादी में भी है और ये पूरा सक्सेसफुल हुआ है। और यहाँ पे मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आके इतनी गर्मजोशी के साथ इस प्रोग्राम को कवर किया है। सभी का धन्यवाद। आगे कार्यक्रम बिल्कुल होंगे, जो भी महिला संस्थाएं हैं वो खुद ही आगे कार्यक्रम करा रही हैं, तो इसमें फिर मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रात में करने का क्या उद्देश्य है? रात में करने का उद्देश्य यही है कि जब लड़के घूम सकते हैं तो लड़कियां भी घूम सकती है। मिशन शक्ति चतुर्थ चरण के तहत आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है। इसके तहत आज यहाँ पर मिनी रेस का आयोजन किया गया है, जिसके पीछे महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बलवती करना और ये दिखाना कि वो भी मजबूत है, उस भावना से आज इसका आयोजन पुलिस विभाग के बैनर तले किया गया है, जिसमें तमाम विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और पुलिस विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन यहाँ पर आयोजन किया है।
और गाजियाबाद के लोनी में अवैध कबाड़ की गोदामों पर छापेमारी करने गए प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका कर्मचारियों पर अवैध कार्य करने वाले लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। नगर पालिका कर्मचारियों का कहना है कि किसी तरह से उन्होंने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि लोनी के बेहटा हाजीपुर में बड़ी संख्या में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की जा रही है और बड़ी संख्या में अवैध रूप से तार जलाने का काम किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी होता है। और इसी मामले को लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने जब अवैध कबाड़ के गोदामों पर छापेमारी करनी शुरू की तो मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। और यूपी में जुर्म की दास्तान आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है। बीते दिन बुलंदशहर में मदरसे के 9 वर्षीय छात्र की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद मदरसे की छत पर नाबालिग छात्र का शव मिलने से मदरसे में हड़कंप मच गया। मृतक के गले और सिर पर चोट के गहरे निशान थे। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हत्या के आरोप में 14 वर्षीय मदरसा छात्र को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। ये धवेला अड्डा के पास एक मदरसा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। एक 9 साल का बच्चा था जो नीमखेड़ा गांव का रहने वाला था, वो भी वहाँ पर पढ़ रहा था और उसका एक साथी था जो उससे थोड़ा बड़ा था, वो भी उसी मदरसे में पढ़ रहा था। उसके द्वारा उसकी हत्या की गई है ईंट से मार कर। पुलिस मौके पहुंची है, हमारी फील्ड यूनिट मौके पहुंची है और वहाँ पर कार्रवाई करा ली गई है। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। उनके परिजनों से तहरीर ली गई है और उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई कराई है। सर, अब तक की जांच में क्या निकल कर आया है कि क्यों हत्या की गई है सर? अभी कोई ऐसा एग्जैक्ट कारण निकल के नहीं आया है कि हत्या का कारण क्या है, लेकिन चूंकि अगल बगल के ही एक ही गाँव के दोनों रहने वाले हैं और उनके परिजनों से बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या स्थिति है। प्रदेश में आए दिन तेज रफ्तार किसी न किसी को अपनी चपेट में ले रही है और जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 77 के पास कार दुर्घटना हुई है। तो इस घटना का कई लोग शिकार भी हुए हैं। कुछ दिन पहले ही मथुरा से कानपुर तबादला हुआ था, घटना के शिकार हुए हैं। तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जान ले ली है। लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि मुठभेड़ तब हुई जब खन्ना नगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी और तभी पुलिस टीम पर एक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बदमाश का नाम आबिद बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।